नमस्ते, मैं प्रज्वल चौधरी। आप सभी को स्वागत करता हूँ टीम संजय बगड़िया के सैटरडे मीटिंग पे। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और वो टॉपिक है हाउ टू चूज लीडर्स इन आवर टीम। मतलब हमारे टीम में क्या बोलते हैं उसको, ज्वाइनिंग तो बहुत सारा होता है, ये सर नो। उस ज्वाइनिंग में से कैसे हम लीडर को चुन सकते हैं। देखिए, एक चीज आपको तो मानना पड़ेगा, मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मालिक हम ही है, हमारा कोई बॉस नहीं है। ठीक है, हम है मोदी केयर के मालिक। सो अगर मालिक हम है तो हमारे साथ हम जो ज्वाइनिंग करते हैं वो होते हैं हमारे बिजनेस पार्टनर्स, राइट। तो जैसे मोदी केयर के तो मेन मालिक मिस्टर समीर मोदी है, लेकिन हम समीर मोदी के पार्टनर है, पार्टनर यानी कि मालिक। तो हमें भी हमारा पार्टनर चाहिए होता है हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी बात ये रहता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर को, मतलब कोई भी कंपनी या फिर कोई भी मालिक अगर पार्टनर को चुनने में गलती कर देता है तो कंपनी क्या चल सकता है, कभी भी नहीं। एम्प्लॉय अगर गलत रिक्रूट हो गया तो वो कंपनी तो डूबेगा ही। तो इसीलिए सबके ऊपर भरोसा भी हम नहीं कर सकते हैं, सबसे सब काम करवा भी नहीं सकते। तो इस जगह पे क्या होता है, ज्यादातर लोगों को मतलब प्रॉब्लम होता है सही आदमी चुनने में। और ये सही आदमी ना चुनने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। नंबर वन, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपको लगता है अरे इतना लोगों को ज्वाइन करवाया, कोई काम क्यों नहीं कर रहा है। तो चीज ये है, आप जाते हैं लोगों का दुनिया बदलने के लिए, लोगों का सपना पूरा करवाने के लिए, लोगों का जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन क्या होता है, कुछ नॉन प्रोफेशनल लोगों को आप चूज करने की वजह से वो आपका दुनिया ही बदल देता है। एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या हुआ, एक बार एक किसान का गाय जो गाय है, गाय मतलब बीमार पड़ गया। तो क्या हुआ कि वो कुछ खा नहीं रहा था 3-4 दिन से। तो किसान डॉक्टर के पास गया, गाय का डॉक्टर जो होता है वेटरनरी डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने किसान को एक टैबलेट दिया कि जाओ गाय को खिला दो। तो किसान बोला अरे डॉक्टर साहब वो तो खा ही नहीं रहा है, तो कैसे उसको खिलाओ। तो डॉक्टर बोला कि एक काम करो, जाते टाइम पे हार्डवेयर का दुकान होते हुए जाना, एक पाइप खरीद लेना। तो पाइप का एक सिरा गाय के मुंह में घुसा देना, दूसरे सिरे से तुम टैबलेट को डालना और फू मारना, तो कैप्सूल चला जाएगा एकदम गाय के पेट में। तो किसान बहुत खुश हो गया, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। तो किसान जाते टाइम पे वैसे ही पाइप लेके गया, घर जाके गाय के मुंह में पाइप घुसाया, टैबलेट घुसाया, फू मारने वाला था। अभी अचानक क्या हुआ, गाय ने उल्टा फू मार दिया, तो कैप्सूल चला गया किसान के पेट में। तो दरअसल बात ये होता है दोस्तों, मतलब किसान का हालत आप सोच सकते हैं कैसा हो सकता है, वो मेडिसिन जब किसान के पेट में चला गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ लोगों को ज्वाइन करवाते हैं उनके जिंदगी बदलने के लिए। तो वो क्या करते हैं, उल्टा फू हमें मार देता है। तो हम उनका जिंदगी बदलने के लिए जाते हैं, वो हमारा जिंदगी बदल देता है। ये प्रॉब्लम होता है, अक्सर देखा गया है, ये प्रॉब्लम से लोग जूझते हैं। तो आज मैं आपका ये सब जो प्रॉब्लम है, आज का ट्रेनिंग में लास्ट तक बने रहिए, आपको ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं सताएगा। सही आदमी अगर आप चुन सके अपने टीम में, सही आदमी अगर आप अपने टीम में ला सके, सही बिजनेस पार्टनर अगर आपके साथ जुड़ गया, तो मोदी केयर बिजनेस ऐसा एक बिजनेस है कि जो खानदान में कोई नहीं किया, आपके आसपास पड़ोसी ने जो नहीं किया, आपके दोस्त लोगों ने जो नहीं किया, वो आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा गाड़ी खानदान का आप ही चला सकते हैं, सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रिप आप लोग आपके दोस्त से ज्यादा आप कर सकते हैं, सबसे आलीशान महल जैसा घर आपके मोहल्ले में आप ही बना सकते हैं। सो आर यू रेडी? तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय सेशन। सो फ्रेंड्स, बात ये है कि ये जो ट्रेनिंग है ये एक सीरीज का हिस्सा है। टीम संजय बगड़िया यूट्यूब में ये चैनल आप सर्च कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे मोदी केयर के बारे में। और
सब चैनल मत फॉलो कीजिए, ये ऑथेंटिक चैनल है एसपीबीएम, और यही चैनल को आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा वो एकदम राइट इंफॉर्मेशन मिलेगा, और यहाँ पे जो ट्रेनिंग आपको मिलेगा वही आपके सक्सेस को मतलब पाने में मदद करेगा। तो ये टीम संजय बगड़िया, ये यूट्यूब चैनल में इस सीरीज का पहला जो है ये आप देख रहे हैं, पहला 2 मीटिंग यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। आज की मीटिंग अगर आपको समझना है तो बाद में ये 2 मीटिंग आप जरूर देख लीजिए, तो आज का मीटिंग और ज्यादा आपको समझ में आएगा। आज का मीटिंग ये भी आपका रिकॉर्डिंग होगा, ये भी अपलोड होगा यहाँ पे, ठीक है, यूट्यूब में। इसको बार बार देखिए, एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको बार बार देखिए, अपनी टीम के साथ इसको बार बार शेयर कीजिए, तो आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा क्यों लोग को काम नहीं करते हैं, और लोगों को अगर काम करवाना है तो कैसे करवाना है। और ये पिछला 2 मीटिंग और आज का मीटिंग अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, स्टैम्प पेपर लेके आइए, मैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ। मेरा आधा जायदाद आपका, कि 1 साल के अंदर आपको 1 लाख रुपया कमाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। तो चलिए, आर यू रेडी टू अर्न 1 लाख पर मंथ विद इन 1 ईयर? 1 साल के अंदर रेडी है? कमेंट बॉक्स में लिखिए यस यस यस। पहला जो मीटिंग था, मैं थोड़ा सा ग्लिम्स मतलब टच कर दे रहा हूँ। पहला मीटिंग में हमने देखा था कि कैसे हम लोग हमारे डायरेक्ट 4 लोगों को 15,000, और उनके नीचे जो 4 डायरेक्टर है जिनको 5,000 अगर हम देते हैं एक एक लेग में देते जाते हैं, तो हमारा इनकम किस तरह से 1 लाख पार हो जाता है। हम बनते हैं डबल रेड डायमंड डायरेक्टर। हमारे टीम में टोटल 340 लोग रहता है, हर प्लेग में 85 मेंबर्स करके रहता है। तो ये जो 340 लोगों का टीम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें 3 चीजों का दरकार होता है। एक होता है परफेक्ट माइंडसेट, दूसरा होता है टीम वर्क, और तीसरा होता है सिस्टम को फॉलो करना। तो टीम वर्क में 2 फेज होता है, हाउ टू बी विथ टीम और हाउ टू बिल्ड ए टीम। पहला मीटिंग में हमने पार्ट 1 में माइंडसेट के ऊपर बात किया कि 340 लोगों को लाने से पहले मेरा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। दूसरा मीटिंग में हमने हाउ टू बी विथ टीम के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिल्ड ए टीम, मीन्स हाउ टू चूज लीडर्स इन आवर टीम। सो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में हमने देखा था कि हाउ टू बी विथ टीम, यानी कि जिस टीम का आप हिस्सा है उसके साथ आपको कैसे रहना है। पहले 2 मीटिंग जो मैंने किया वो क्यों इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा। सो ये 2 मीटिंग पार्ट 1 पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा, नहीं तो ये वाला मीटिंग आपको समझने में दिक्कत होगा। ओके, आज हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड ए टीम। आप जिस टीम का हिस्सा है उनके साथ कैसे रहना है। अभी पार्ट 3 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके नीचे किस तरह से टीम बनाना है, यानी कि आपसे जो टीम शुरू होगा, राइट। और यही से आता है हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू चूज लीडर्स इन आवर टीम। किस तरह से हम लीडर चुने हमारे टीम में। देखिए, मतलब क्यों हमें लीडर चुनना है, फैक्ट टू अंडरस्टैंड, ये हमें बहुत ही जरूरी है ये समझना, हमको लीडर क्यों चुनना है। बिकॉज हमारा बिजनेस 1 मैन आर्मी शो वाला बिजनेस नहीं है। हमें 340 लोगों का नेटवर्क को संभालना पड़ेगा, और ये अकेला एक इंसान का बस की बात नहीं है। हम नॉर्मल इंसान हैं, हम रजनीकांत थोड़ी ना है जो हर कुछ मतलब अकेला ही कर देंगे, है ना। सो 340 मेंबर को संभालने के लिए हमें 4 पिलर चाहिए, और ये इन 4 पिलर के नीचे हमें 16 लीडर चाहिए होता है, टोटल 20 पीपल। हर एक आदमी, हर एक मेंबर, ये 20 पीपल्स 17 जन करके लोगों को संभालेगा, तो 340 मेंबर एक साथ हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे, और हम 1 साल के अंदर ये काम करके महीने का 1 लाख रुपए से ऊपर इनकम करना चालू कर देंगे। समझ गए आप? इसीलिए ये लीडर चुनना बहुत ही जरूरी है। ओके, अभी बात ये रह गया है व्हाई टू चूज लीडर इन आवर टीम में। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, एक बिल्डिंग जो होता है सबसे पहले क्या रहता है, इसका फुट मतलब बेस, है ना, बेस। अभी
अगर बेस अगर स्ट्रांग नहीं होता है तो उसके ऊपर क्या हम बिल्डिंग बना सकते? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले एक बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका बेस का निर्माण सही तरीके से होना चाहिए, राइट? बेस अगर निर्माण हो गया तब आता है पिलर्स। कितना पिलर्स रहता है? मिनिमम 4 पिलर्स तो मतलब रखना जरूरी है एक घर का छत को टिका के रखने के लिए। अच्छा, ये 4 पिलर को अगर हम टाई बीम से इंटरकनेक्ट नहीं करते हैं तो ये चारों क्या होगा कि गिर सकता है। तो टाई बीम कितना होता है? 16। ये टाई बीम क्या करता है? पिलर को और ज्यादा मजबूती देता है। जब ये फ्लोर ठीक बन गया, पिलर ठीक बन गया, पिलर को टाई बीम से अगर हमने अटका दिया, तब जाके हम रूफ ऑफ टाइल्स, एक टाइल्स का रूफ मतलब छत, उसमें बिठा सकते हैं। ये सन्नो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, बात को समझिए। यहाँ पे जो टीम शुरू होगा उसका फुट यानी कि बेस कौन है? आप है। आप आपको मजबूत होना है, आपको मतलब एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। और ये फुट मजबूत करने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 मीटिंग मैंने बनाया है, इसको जरूर देखिए। आप अगर मजबूत नहीं होते तो आपका टीम भी मजबूत नहीं होगा। 4 पिलर्स, ये 4 पिलर्स कौन है? आपका डायरेक्ट 4 लेग में जो सबसे इफेक्टिव लीडर रहेगा, जहां से टीम शुरू होगा। वैसे तो 50 पीवी से शुरू होता है, लेकिन आगे जाके ये 4 लोग ऐसा होना चाहिए जो आपका बिजनेस का पिलर बनेगा। ये 4 लोगों के नीचे टाई बीम यानी कि 16 डायरेक्टर का एकदम मतलब लीडर का एक मतलब टाई बीम अगर आप बना लेते हैं, उसके ऊपर उसके ऊपर आप कस्टमर या फिर एक्टिव एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर 320 लोगों का छत रख सकते हैं टाइल्स का। मतलब यहाँ पे जैसे टाइल्स मैंने दिखाया, हमारे बिजनेस में 320 कस्टमर का छत बन सकता है, यानी कि रूफ ऑफ सक्सेस। यही 320 लोगों के ऊपर बाकी 20 लोगों का और आपका सक्सेस निर्भर करता है। तो बात समझ में आ गया क्यों हमें लीडर को चुनना है। आप अगर ये 4, आपके डायरेक्ट में 4 और 4 के नीचे 16, यहाँ पे अगर आप चूक गए तो 320 का जो ये छत है कभी भी आपका नहीं बन पाएगा। और यहीं पे बार बार एक समस्या आता है, सर मेरे टीम में ना 50 पीवी कर नहीं रहा है, ये मेरा बात सुन नहीं रहा है, मीटिंग में नहीं आ रहा है, ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है, फोन नहीं उठाता है, क्या झमेला है, इसको इतना मोटिवेट करता हूँ फिर भी ये डिमोटिवेट हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम आपका जिंदगी भर आपका पीछा करेगा। एक दिन आएगा कि इन्हीं लोगों का एटीट्यूड से आपका एटीट्यूड बिगड़ जाएगा, और इन्हीं लोगों को सुधारते सुधारते आप एक दिन ऐसा हो जाते हैं कि आप भी इनकी तरह रिएक्ट बन जाते हैं अपने जो अपलाइन है उनके लिए। बी केयरफुल। इसीलिए ज्यादातर नेटवर्कर जो है, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे सक्सेसफुल एक प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करके भी, मोदी केयर में ज्वाइन करके भी सक्सेस को पाने नहीं पाता है, बेचारे का अधूरा रह जाता है सपना। तो आज ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत ही लकी है जो ये मीटिंग में आज आए हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट द 4 पिलर। चलिए ढूंढते हैं, कैसे ढूंढना है स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ठीक है, एकदम आज तक आपने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी आपने सीखा है, सब भूल जाइए एकदम शुरू से, कि वो 4 लोग कौन है, वो 4 लोग, और कैसे वो 4 लोगों को ढूंढना है, जहां से हम लोगों का एक टेंशन फ्री बिजनेस चालू होगा, जहां पे हम काम करें ना करें फिर भी पैसा बनता रहे, जहां पे हम हर हर साल 2 बार विदेश यात्रा हमारा कंफर्म रहे, जहां पे हम एक लग्जरी कार खरीद सके। ठीक है, मोदी केयर से एक क्या 2-3 कार खरीदने में भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए ढूंढते हैं वो 4 पिलर कैसे ढूंढा जाता है। ओके, अच्छा, बेस बेसिक अभी यहाँ ढूंढना चालू हो गया। ठीक है, अभी आप देखते रहिए। देखिए, ये जो मतलब पूरा जो महाभारत है नेटवर्क मार्केटिंग में, मोदी केयर में, ओनली 2 थिंग्स वी नीड टू लर्न इन नेटवर्क मार्केटिंग, जस्ट 2 ही है। 2 ही चीज हमको करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, इस 2 के अलावा कुछ है ही नहीं। नंबर 1 क्या है? हाउ टू मेक क्राउड और रिक्रूट पीपल। किस तरह से हमको भीड़ बनाना है अपने टीम में, या फिर किस तरह से हम ज्यादा लोगों का ज्वाइनिंग कर सके। नंबर 1 यही सीखना है। और नंबर 2 किस क्या सीखना है?
हाउ टू बिल्ड ए टीम, कैसे इन लोगों को अटका के रखे, मतलब जो ज्वाइन ड्रॉप आउट ना हो, जो ज्वाइन कर रहे हैं उसको अगर हम टिका के रख सकते हैं तो हम लोगों का जो है बिजनेस सिक्योर हो सकता है। पूरा महाभारत ये दो चीज के ऊपर ही निर्भर करता है। आज तक जितने लोग आप देखते हैं मोदी केयर में सक्सेसफुल है, लाखों कमा रहे हैं, टीम संजय बगाड़िया, इसमें जो भी जितना भी आप देखते हैं, किस किस का नाम लूं, ठीक है, जो जितना भी आप सक्सेसफुल लीडर देखते हैं वो लोग ये दो काम में मास्टर है। उनको भीड़ इकट्ठा करना आता है और उनको भीड़ को संभाल के रखना आता है, ठीक है। तो अभी क्या है, नंबर वन जो है हाउ टू मेक के क्राउड, इसको समझते हैं पार्ट बाय पार्ट। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, कैसे हम क्राउड क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी टीम में ला सकते हैं। नंबर वन पॉइंट है मेक योर सेल्फ रेडी। पहले तो मतलब करने से पहले हमको तो खुद को तैयार करना पड़ेगा ना। तो नंबर वन आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने आप को रेडी करेंगे। टाइम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होता है ये टाइम को समझ नहीं पाते हैं। और तीसरा जो है कीप योर सेल्फ बिजी, कैसे हम अपने आप को बिजी रख सकते हैं। और नंबर टू हाउ टू बिल्ड ए टीम, हम आज सीखेंगे कि कस्टमर, सेलर, लीडर्स और 4 पिलर्स, ये 4 चीज में अंतर क्या है और टीम में इन चारों का रोल क्या है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हाउ टू मेक ए क्राउड और रिक्रूट पीपल को बारे में बात करते हैं। और नंबर वन पॉइंट जो है मेक योर सेल्फ रेडी, कैसे हम अपने आप को रेडी कर सकेंगे, किस चीज के लिए। 4 पिलर, सिर्फ 4 लोगों को ढूंढना है जिंदगी भर रॉयल्टी कमाने के लिए। और सबसे पहला जो ये है, 4 लोगों को क्यों ढूंढना है, अगला 1 साल के अंदर हमें 1 लाख रुपया महीना कमाना है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, क्या सीक्रेट है, इट्स ए नंबर गेम। ये चीज को मैं बार बार बोलूंगा, इसीलिए मैंने दिखा दिया। नेटवर्क मार्केटिंग का सीक्रेट क्या है, नंबर गेम, जितना ज्यादा बड़ा है तो बेहतर है, ठीक है। इसको आप माइंड में रखिए। तो चलिए, जो मैं बोल रहा था, मेक योर सेल्फ रेडी, किस तरह से, लिस्ट बिल्डिंग। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि मोदी केयर में, मतलब 1 लाख रुपए कमाने के लिए सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है लिस्ट बिल्डिंग। और बहुत ही दुख की बात है, यही सबसे निग्लेक्टेड है। यहाँ पे जितना भी लोग है या फिर जितना भी नेटवर्कर है, आप सबसे पूछिए कि लिस्ट है आपके पास। मतलब 99 तो नहीं, ठीक है, 90% लोग कहेगा कि लिस्ट नहीं है, वो हमारा दिमाग में है। तो फ्रेंड्स, पूरा खेल यहीं पे बिगड़ जाता है, पूरा खेल यहीं पे बिगड़ जाता है। लिस्ट बिल्डिंग, अगर आपके पास नाम का लिस्ट नहीं है तो आपका खेल नहीं होगा। अभी नाम का लिस्ट कितना होना चाहिए, जस्ट 2 सेकेंड पहले मैंने बताया, नेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग नंबर गेम, जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है। 200 होगा, 200 अगर आपका लिस्ट है तो क्या है कि आप जितना कमाएंगे, आपका अगर 500 लिस्ट होगा उससे ज्यादा आप कमाएंगे। अगर आपका लिस्ट 100 लोगों का है तो आप कम कमाएंगे। सिंपल नंबर गेम। तो लिस्ट बिल्डिंग, इसके ऊपर पूरा जूम का ट्रेनिंग हो सकता है, लेकिन आज मेरा विषय ये नहीं है। मैं सिर्फ एक लाइन बता दूं, लिस्ट बिल्डिंग में हम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों हम लिस्ट नहीं बना पाते हैं। क्योंकि जब हम लिस्ट बनाने के लिए बैठते हैं, हम अपने अंदर ही खो जाते हैं ये सोच में, इसका नाम लिखो, क्या ये मोदी केयर करेगा, नहीं नहीं ये तो मोदी केयर नहीं करेगा। देखिए, ये सही तरीका नहीं है लिस्ट बनाने का। लिस्ट बनाने का सही तरीका ये है कि आप जिस लोगों को इस दुनिया में जितना लोगों को पहचानता है सबके नाम लिखते रहिए, सबके। मैं जब लिस्ट बनाना शुरू किया था, मैं सामने वाला जो ग्रोसरी का दुकान है उसका नाम भी लिख दिया था, जो जिंदगी में मोदी केयर में ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन क्या करे, जब लिस्ट बना रहा हूँ उसका नाम ही घूम घूम के मेरे दिमाग में आ रहा है। मुझे मेरे सीनियर ने कहा था कि 500 का नाम का लिस्ट बनाओ, मैंने सबका नाम डाल दिया। लिस्ट बनाने का नियम यही है, आपको सोचना नहीं है कि ये मोदी केयर करेगा कि नहीं करेगा, आपका दिमाग में जो नाम आ रहा है आप लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, तो देखिएगा आपका लिस्ट बन जाएगा। अभी पहले क्या करना पड़ेगा, आप 200 लोगों का लिस्ट बनाइए, उसके बाद मैंने वो ग्रोसरी शॉप का लड़का का नाम लिखा था। लिखने के बाद लिखते 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 जब 200 कंप्लीट हो गया, तब मैंने चुनाव शुरू किया, ये ग्रोसरी वाला तो नहीं करेगा, कट। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर इसीलिए लोग लिस्ट आज तक नहीं बना पाते, क्योंकि वो लिस्ट बनाने से पहले ही सोचना चालू कर देते।
सोचना नहीं है। जब लिख रहे हैं काम वाली बाई को, अगर आप पहचानते हैं उसका नाम भी लिख दीजिए। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। आप अगर फंस जाएंगे उसमें, आप जिंदगी में लिस्ट नहीं बना पाएंगे। तो आपका लिस्ट 200 क्या 500 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लीजिए। उसके बाद काट 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 देखिएगा, हर 20 काटिंग के बाद, मतलब 20 नाम काट करने के बाद, दो जेन्युइन लोग आपको मिलेगा ही। लेकिन नॉर्मली अगर आपका लिस्ट नहीं है तैयार, तो आपका ये दो नाम जिंदगी में दिमाग में नहीं आता। ये करके देखिए, बहुत अच्छा गेम है। ठीक है, 20 नाम लिख, 20 नाम कट करने के बाद 200 नाम लिखे, उसमें 20 नाम कट कीजिए, देखिएगा दो नाम निकल के आएगा। अरे ये तो कर सकता है, ये तो मेरे दिमाग में नहीं था। ओके, सो मेक योर सेल्फ रेडी। सबसे पहले लिस्ट बनाइए, इस चीज को नेग्लेक्ट मत कीजिए। इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो पूरा मतलब कहानी खत्म। दूसरा है डेमो किट। 10 आइटम का डेमो किट अपने पास रखिए। ठीक है, एट्रैक्टिव ड्रेस कोड, बिजनेस के लिए एक ड्रेस कोड अलग से रखिए, 2 ड्रेस कोड अलग से बिजनेस के लिए रखिए। 10 ज्यादा नहीं, मोदी केयर में आज के डेट में 50 के ऊपर सप्लीमेंट्स हैं। सबके बारे में जानकारी रखने का दरकार नहीं है। 10 सप्लीमेंट्स के बारे में एक्सपर्ट की तरह जानकारी रखिए, कब खाना है, कैसे खाना है, खाने से क्या क्या बीमारी ठीक हो सकता है। इसके ऊपर मोदी केयर, एसपीबीएम एकेडमी से लेके टीम संजय बगड़िया, यहाँ तक कि मेरा फेसबुक चैनल पे बहुत सारा अवेलेबल है वीडियोस। आपको सिर्फ 10 सप्लीमेंट को चुनाव करना है और उसमें एक्सपर्ट होना है। अगर आपको 10 सप्लीमेंट के बारे में पता चल, मतलब चुनाव कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा 2000 से ऊपर जिस जो जो सप्लीमेंट का दाम है, या फिर 30 पीवी से ऊपर, जो जो सप्लीमेंट में 30 पीवी से ऊपर पीवी है, उस सप्लीमेंट के ऊपर ट्रेनिंग लीजिए। ठीक है। अच्छा, पांचवा चीज क्या है? 10,000 का रेगुलर होम केयर का प्रोडक्ट हो या फिर आपका मर्जी, 10,000 का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, एक्सपर्ट इन सेल्स क्लोजिंग। ये 10 सप्लीमेंट का एक्सपर्टीज लेके, 10,000 का सामान लेके, डेमो किट लेके जब आप काम करने के लिए निकलेंगे, आप करते करते इसमें एक्सपर्ट, क्लोजिंग करना मतलब सेल करना आप सीख जाएंगे। वैसे भी ये 6 काम करने के लिए आप और एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग और मीटिंग। एक वीकली मीटिंग जरूर अटेंड कीजिए अपने लीडर का, या फिर जहां पे कंपनी का वीकली मीटिंग चालू है। जैसे मान लीजिए गोरियाहाट में सैटरडे को होता है, आप अगर गोरियाहाट के आसपास रहते हैं, आप शनिवार को जा सकते हैं। सोमवार को पार्क स्ट्रीट ऑफिस में होता है। ठीक है, तो वीकली मीटिंग आपको अटेंड करना है। आप अगर वेस्ट बंगाल के, या फिर आप नजदीक, आप जहां पे भी रहते हैं, वहां का जो टॉप अपलाइन है, वो जहां पे वीकली मीटिंग करते हैं, वो आपको जरूर अटेंड करना पड़ेगा। और जैसे मैडम मोमिता मैडम ने बताया, 2 जूम मीटिंग वीकली, यानी कि सैटरडे और फ्राइडे को 2 जूम मीटिंग यहाँ। और ऑनलाइन ट्रेनिंग, अगर कहीं पे भी है आप, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग, रील्स देखने के बजाय आप ऑनलाइन ट्रेनिंग देखिए। तो क्या होगा, ये 6 काम आप बहुत आसानी से सीख सकेंगे। प्रैक्टिस की प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। तो मैंने आज जो बताया, कितना करना है प्रैक्टिस, कितना लोगों को दिखाना है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स ए नंबर गेम। आप लोग जैसे भी है, जहां भी है, चलिए एक साथ बोलते हैं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? इट्स ए नंबर गेम। जितना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप एक्सपर्ट बनेंगे। तो इस तरह से 4 लोगों को लाने के लिए, 1 साल के अंदर 1 लाख कमाने के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। तो हो गए आप रेडी? अभी क्या है, आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द टाइम। टाइम, देखिए, हमारे जिंदगी में एक नेटवर्कर के जिंदगी में 3 तरीके का टाइम होता है। नंबर 1 होता है प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम ये क्या है? ये प्रोडक्टिव टाइम वो टाइम है जहां पे आप कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं कि आप, मतलब अपॉइंटमेंट इनवाइट कर रहे हैं प्लान शो के लिए, या फिर आप प्लान शो कर रहे हैं। यहां से क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। आप जब किसी को किसी मतलब अपॉइंटमेंट ले रहे हैं या फिर प्लान शो कर रहे हैं, वो ज्वाइन कर रहा है, यहाँ से आपका रेवेन्यू, यहाँ से आपका क्या होता है, आपका टीम बढ़ता है, आपका टीम का सेल बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिव टाइम। इनकम, जहां से आपका इनकम बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, डेमो दिखा रहा है, आप डेमो डेमो दिखा रहे हैं, आपका ऑर्डर बढ़ रहा है। आप डेमो दिखा रहे हैं, आपका शेयरिंग बढ़ रहा है। ठीक है, आप
आप प्रोडक्ट में क्लोजिंग कर रहे हैं, मतलब ये सब होता है प्रोडक्टिव टाइम, जहां पे आप कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं। ज्यादातर लोग बोलते हैं सर मैं तो सुबह से लेके शाम तक काम करता हूँ फिर भी मेरा इनकम नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, हम कितना काम करते हैं उसके ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा इनकम डिपेंड नहीं करता है। हम कुछ नौकरी नहीं कर रहे, हम तो मालिक है, हम मालिक का काम कर रहे हैं। नौकरी में क्या होता है कि आदमी नौकरी में जाता है, काम करे ना करे उसको सैलरी मिल जाता है। यहाँ पे प्राउड फील कीजिए, अपने आप को प्राउड फील कीजिए। हम जब मोदी केयर में, मैं जब मोदी केयर को चुना था ना, इनडायरेक्टली मैंने सिग्नेचर किया था कि सर मैं मोदी केयर को इसीलिए चुन रहा हूं कि मैं अगर काम नहीं करूंगा तो मुझे कोई पैसा नहीं दीजिएगा, काम करूंगा तो पैसा दीजिए। ये गट्स कितना लोगों में होता है? ज्यादातर लोग नौकरी क्यों चुनता है उसको, ज्यादातर लोग ये सोच में नौकरी चुनता है, अरे कुछ भी करके महीना पार कर दूंगा, सैलरी तो आ जाएगा, या फिर काम हो चाहे ना हो, कुछ मिस्टेक भी हो गया कुछ महीना लेकिन सैलरी तो आएगा। मोदी केयर या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में हम मतलब छाती चौड़ा करके बोल सकते हैं कि हमने मोदी केयर को चूज इसलिए किया, हमको सैलरी नहीं चाहिए, जितना काम हम करेंगे उतना का ही पे आउट हमें दीजिए, इतना गट्स है हम हमारे अंदर। प्राउड फील कीजिए अपने प्रोफेशन के ऊपर। तो वट एवर आप कितना टाइम दे रहे हैं मोदी केयर में, उससे आपका पे आउट चेक 9 तारीख का नहीं बनेगा। आप जितना टाइम दे रहे हैं उसके अंदर कितना प्रोडक्टिव टाइम है उसके ऊपर निर्भर करता है आपका पे आउट, आपका चेक। समझ में आ गया ये चीज को? तो दूसरा टाइम होता है एक्टिव टाइम। यस, ये एक्टिव टाइम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं मैं कोलकाता जा रहा हूँ, कोलकाता जा रहा हूँ, दमदम में मेरा टीम है टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं माल बाजार नॉर्थ बंगाल से 5:30 बजे मैं ट्रेन पे चढ़ता हूँ, पहुंचता हूँ दमदम में, मतलब दमदम पहुंचते पहुंचते मेरा सुबह का 10 बज जाता है। ठीक है, तो ये मतलब नेक्स्ट डे 10 बज जाता है। तो ये 5 बजे से लेके अगला दिन 10 बजे तक ये है मेरा एक्टिव टाइम। मैं मोदी केयर बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझे वहां पे पहुंचना है। तो मैं, मेरा ये एक्टिव टाइम है, लेकिन मुझे इस टाइम का कोई पे आउट नहीं मिलता है। पे आउट किस चीज का मिलता है? दमदम में उतर के जब मैं टीम के मतलब टीम के साथ काम करता हूँ, प्लान शो करता हूँ, वो होता है प्रोडक्टिव टाइम, उसका पैसा मिलता है। तो दरअसल बात यह है कि ज्यादातर लोग इस मतलब बोलते हैं कि मैं तो मोदी केयर सुबह से करता हूं, मैं तो इतना काम किया हूं। अरे काम तो आप कर रहे हैं लेकिन वो आपका एक्टिव टाइम है। उस एक्टिव टाइम में आपका प्रोडक्टिव टाइम कितना है वो ढूंढने का कोशिश कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 9 तारीख में आपका पे आउट कम क्यों हुआ या फिर ज्यादा क्यों हुआ। ओके, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक्टिव टाइम का हमें पैसा नहीं मिलता है। आउट ऑफ एक्टिव टाइम कितना प्रोडक्टिव टाइम हमने दिया हमारे बिजनेस में, उसके ऊपर हमारा जो है पे आउट बनता है। अच्छा, तीसरा टाइम है डेवलपमेंट टाइम। ये डेवलपमेंट टाइम क्या है? जहां पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब आप अपने सीनियर के साथ अपने बिजनेस का स्ट्रेटेजी लेके डिस्कस कर रहे हैं मंथली मीटिंग में, ठीक है, या फिर आप अपने टीम के साथ मंथली मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं कि 10 तारीख के अंदर इतना लोगों को हमको 10 कदम अचीव करवाना है, गोवा इतना लोगों को अचीव करवाना है, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, या फिर अपना लिस्ट को बना रहे हैं, घर में बैठ के आप लिस्ट बना रहे हैं और अपना वेपन का अपडेट कर रहे हैं, जैसे डेमो किट को अपडेट कर रहे हैं, अपना नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। ये होता है डेवलपमेंट टाइम। दोस्तों, इस डेवलपमेंट टाइम का भी हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन ये डेवलपमेंट टाइम बहुत ही जरूरी है प्रोडक्टिव टाइम में इनकम को बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया? अब जब घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए आपको मोदी केयर कोई पैसा नहीं देगा, ये आपका डेवलपमेंट टाइम है। लेकिन ये डेवलपमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रोडक्टिव टाइम में आपका पैसा नहीं बनेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके। तो आप अपना अभी आज ही ये मीटिंग में आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो आज ही इस मीटिंग के बाद प्लान योर डे। हर दिन मिनिमम 2 से 3 घंटा प्रोडक्टिव टाइम रखिए, 1 से 2 घंटा हर दिन डेवलपमेंट टाइम रखिए। बाकी क्या है, रेस्ट, जितना भी टाइम बचता है वो आपका एक्टिव टाइम है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, एक्टिव टाइम, यानी कि किसी के साथ आप रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं,
बात कर रहे हैं, भाई आपका नाम क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको मोदी केयर में बोल सकते हो, तो ये आपका एक्टिव टाइम है, दिन भर आपका एक्टिव टाइम है। लेकिन 2 से 3 घंटा प्रोडक्टिव टाइम कब रखेंगे, इसको आप तुरंत चॉकआउट कर लीजिए कि हर दिन 2 से 3 घंटा, ये 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं ये मेरा प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। 10 बजे खाना वाना खा के जब मैं बिस्तर में जाता हूँ, एक एक घंटा मैं डेवलपमेंट टाइम रखूंगा, या फिर रात को, शनिवार को रात को 8 बजे, फ्राइडे को 8 बजे, 1 घंटा मैं अपना डेवलपमेंट टाइम रखूंगा। ठीक है। 3 नंबर पॉइंट, किस तरह से अपने आप को बिजी रखना, एंगेज कर लीजिए अपने आप को प्लान शो में। आपका एक ही काम है, प्लान शो करते रहो करते रहो करते रहो। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास तो लिस्ट ही नहीं है 200 लोगों का। समझ में आ रहा है कहाँ पे, मतलब बिस्मिल्लाह में ही गलती कर दिया था हमने। जो पूजा से पहले जो गणेश पूजा जो होता है ना, वो गणेश पूजा ही गलत कर दिया था हमने। मैं इसीलिए मैं बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट काम लिस्ट बिल्डिंग है, और यही हम सबसे ज्यादा निगलेक्ट करते हैं। 200 नाम आज ही लिख लीजिए, आज ही, जो नाम दिमाग में आए, किसी का भी नाम हो, रिक्शा वाला, टोटो वाला, नाम लिखते रहिए। 200 नाम लिख लिए। अभी क्या है, उसमें से फाइंड आउट कीजिए, 20 में से 2 लोग मिलेगा, यानी कि 100 लोगों का नाम आज ही जांच कीजिए, जहां से आपको 20 लोग मिल जाएगा अगले एक हफ्ते के अंदर प्लान शो करनी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज ही लिस्ट बनाइए। ठीक है, आज ही लिस्ट बनाइए, पहले अपना टाइम को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद लिस्ट बनाइए। सो आप अपने आप को बिजी रखिए। देखिए, लोग उसी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं जो अपने आप को बिजी रखना जानता है। ठीक है। अगर हफ्ते में हर दिन आप मतलब प्लान शो करते हैं, तो लोग भी आपको वॉच करता है, आपका पड़ोसी से लेके आपका दोस्त लोग, चल भाई आज तो न्यू ईयर है, पार्टी करना है, चल। आप बोल रहे नहीं, आज मुझे 4 प्लान शो करना है, तो आपका दोस्त लोग बोल सकता है, क्या है यार, आज के दिन भी तू काम करता है, तू तो नौकरी नहीं करता है, तू तो अपना बिजनेस करता है, फिर भी। आप उनको मना कर दीजिए, तो आपके दोस्त लोगों को खराब लगेगा, लेकिन उनका दिमाग में ये चीज आएगा कि भाई ये तो अपना काम को लेके बहुत सीरियस है। जो दोस्त आपको ना किया था, नहीं जुड़ेंगे तेरे साथ, वो लोग सोच में पड़ जाएगा कि क्या जुनून है इसके अंदर, 1 साल के अंदर 1 लाख कमाने के लिए, कि अपने बचपन के दोस्त को भूल गया। देखिए, जो दोस्त आपके साथ पार्टी कर रहा है, वो नौकरी करते हैं, अपने फ्री टाइम में पार्टी कर रहा है। आपका प्लान शुड, आपने प्रोडक्टिव टाइम सिलेक्ट किया था 6 से 9, आप अगर वो काम छोड़ के पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग, आपका दोस्त तो आपको कभी भी वैल्यू नहीं देगा कि ये बंदा बेकार बंदा है, अपना काम छोड़ के आ गया पार्टी करने के लिए। मुंह से तो बोलेगा, अरे यार यही जम के करते हैं पार्टी, लेकिन मन ही मन सोचेगा, अच्छा क्या तेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, अपना काम छोड़ के आ गया पार्टी मनाने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो अपने आप को बिजी दिखाना चालू कर दीजिए, और इस बिजी दिखाने के लिए 200 लोगों का नाम आपके पास होना चाहिए। और ये 200 लोगों के में से 100 लोगों का, मतलब आज ही, मतलब 20 लोग, 200 लोगों का तो नाम एक बार में याद नहीं आएगा। आज रात को सिर्फ 20 लोगों का नाम लिख लीजिए, देखिएगा 20 में से 2 आ जाएगा। अगला 2 दिन में, नेक्स्ट 2 डेज में, संडे मंडे के अंदर प्रोडक्टिव टाइम में कभी भी ये 2 आदमी को आप प्लान शो कर दीजिए। अच्छा, अभी हो रहा है क्या, मान लीजिए आपका नाम याद ही नहीं आ रहा है, 20 से ज्यादा, मतलब आप नाम लिख नहीं पा रहे, तो 2 दिन में 2 प्लान शो करने से क्या होगा? नहीं। तो आपके टीम मेंबर के साथ बात कीजिए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि उनके साथ उनका लिस्ट बनाइए। मान लीजिए आपके साथ 5 टीम मेंबर हैं, आप 20 से ज्यादा नाम कलेक्ट नहीं कर पा रहे, आपके दिमाग से निकल नहीं रहा है, लेकिन आप अगर आपके 5 डाउनलाइन के साथ बैठेंगे, उनका अगर 20-20 करके नाम ले लेते हैं, तो कितना हुआ? आपका 20 और उन पांचों का 20 करके 100, 120 लोगों का लिस्ट आपके हाथ में आ गया। आपका टीम मेंबर का लिस्ट भी आपका ही लिस्ट है। समझ में आ गया? शॉर्टकट, आपका टीम मेंबर का लिस्ट भी आपका ही लिस्ट है। अभी क्या करना है, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना नहीं है, आपको बोलना है, आपको बैठे, मतलब मतलब आपको बैठे रहना है उनके सामने, लिस्ट बनाना है, और आप ही को बोलना है कि कट करो, कि इसमें से कौन नहीं करेगा उसको कट करो। दो, मतलब निकालो, 2 नाम निकालो। ये आपको क्या करना है, आपको उनको छोड़ना नहीं है कि करके रखना, मैं आके देखूंगा। मान लीजिए आपको खुद ही करना है। जब आप प्लान शो करेंगे, जिसको प्लान शो कर रहे हैं उनको बोलिए कि ये आपका सीनियर है, लेकिन आपको अगर कुछ जरूरत होगा, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना है। देखिए,
एक चीज, ये नीचे का लाइन पढ़िए, डोंट स्टार्ट विथ योर लीडरशिप विथ फ्यू चॉइस। दो चार पांच लोगों को आप ज्वाइन करवा के लीडरशिप मत शुरू कर दीजिए। यहीं पे लोग फंसता है, यहीं पे फंसता है। मैं इसी चीज को शुरुआत में बोला कि रॉन्ग लोगों को चूज करना। चार पांच लोगों को ज्वाइन करवा के आप सोच रहे हैं कि अरे मुझे मिल गया मेरा 4 लेग। चार पांच लोग ज्वाइन करके 50 पीवी कर लिया, मतलब आपको 1000 का चेक मिल गया पावर ऑफ 4, और आप सोच रहे हैं कि यही तो वो चार महा अनमोल रत्न है। नहीं, मान लीजिए जब आप ये चार पांच लोगों के साथ लीडरशिप शुरू करते हैं तो क्या होता है पता है? ईगो, ईगो आ जाता है, ईगो काम करने लगता है। आप जिसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं वो देख रहा है कि यार हमको छोड़ के तेरे पास तो और कोई आदमी है ही नहीं। तो उन जो आपका जो डाउनलाइन है वो आपके बात को ईगो में ले लेता है कि तुमने मुझको ऐसा बोला, तुमने ये बोल दिया। आप आपके साथ हो रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन देखिएगा जो लोग तीन चार लोगों के साथ मतलब काम शुरू करते हैं, या फिर आपके डाउनलाइन के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। जो आदमी तीन चार लोगों के साथ लीडरशिप चालू कर देता है, तीन चार लोगों को बोलता है लिस्ट बना के रखना, प्लान शो करके रखना, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, उनके टीम में ईगो 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 भरपूर मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि मतलब सब डाउनलाइन बोल रहा है कि तू मुझे क्यों ऑर्डर दे रहा है, अपना लिस्ट खुद बनाना। वहां पे कोई सीनियर सीनियर का बात जूनियर नहीं मानता है, जूनियर सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सीनियर ने एक गलती कर दिया, चार पांच लोगों से ही उन्होंने लीडरशिप चालू कर दिया। याद रखिए दोस्तों, चार पांच लोगों से लीडरशिप मत चालू कीजिए। अगर आपके नीचे पांच चार पांच लोग हैं, उनके साथ बैठ के लिस्ट बनाइए। आप सामने बैठ के लिस्ट बनाइए, सामने बैठ के उनका कॉल करवाइए, और आप ही प्लान शो कीजिए, और प्लान शो जिनको कर रहे हैं उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आप ही रखिए। ये तब तक कितना करना है? सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, नंबर गेम। जितना करेंगे उतना ही आपके लिए भला है। ठीक है? एटलीस्ट तब तक करते रहिए जब तक 50 लोग आपको डायरेक्ट ना कॉल कर रहा हो। मतलब आप किसी को नहीं कर रहे, लेकिन 50 लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं। कीप योर सेल्फ बिजी। तो ये तीन चीज आपको पता चल गया। तो ये तीन चीज आपको अगर पता चल गया है आज, तो आपकी टीम में क्राउड 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 लोगों का भरमार लग जाएगा। तो बात ये रह गया है दोस्तों, इट्स ए नंबर गेम। जितना ज्यादा लोग आपके टीम में रहेंगे उतना अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा अच्छा लीडर आप चुन सकेंगे। नाउ थिंग इज दैट सेकेंड पॉइंट, हाउ टू बिल्ड ए टीम। तो यहाँ पे आ जाता है एक चीज, इफ यू हैव 200 नेम्स इन योर लिस्ट, आपके लिस्ट में अगर 200 लोगों का नाम आपने आज रात को लिख लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं यू विल हैव परमानेंट कस्टमर 30%, यानी कि 60 लोग उसमें से निकल आएगा जो आपका 50 पीवी करके परमानेंट काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा, अपने घर में सिर्फ 50 पीवी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। ऐसा लोग 30% तो आपको मिल ही जाएगा उस लिस्ट में से। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर 15%, 30 जन मिल ही जाएगा उसमें से, 200 लोगों में से 30 लोग मिल ही जाएगा जो एक्टिवली काम कर रहा है टारगेट लेके कि हमको किसी भी तरह 5000 कमाना है, यानी कि डायरेक्टर बनना है। 5%, 200 में से 10 लोग ऐसा मिल जाएगा लीडर जो खुद खुद तो काम कर रहा है और कुछ डायरेक्टर को भी संभाल रहा है, जिसका सपना है कुछ मोदी केयर से बड़ा सपना लेके काम कर रहा है। और चौथा आएगा ओनली 2%, फोर फोर पिलर। ठीक है? सो सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स ए नंबर गेम। आपके पास अगर 200 लोगों का लिस्ट है तो जाके चार पिलर ही मिलेगा। अगर 100 है तो कितना पिलर आएगा? सिर्फ दो पिलर। दो पिलर से तो नहीं होगा, इनकम प्लान के हिसाब से तो आपको चार लोग चाहिए। सो 200 लोग। अभी आप कोई बोलता है कि मैं 400 लोगों का अगर लिस्ट बनाऊं, ऑब्वियसली नंबर गेम, 400 लोगों का लिस्ट बनाएंगे तो 8 लोग आएगा, 8 पिलर मिलेगा। 1 लाख की जगह आप 5 लाख कमाएंगे। समझ में आ रहा है? सो इस तरह से टीम को बिल्ड किया जाता है। अभी आ जाता है आज का टॉपिक, टीम आपने बना लिया, आपके अंदर, आपके टीम में, आपके टीम में 100 से ऊपर लोग हैं। आपके टीम में देखिए 30 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। 200 लोगों का लिस्ट से आपने शुरू किया ना, तो आपको 30 लोग मिल गया। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग चार पांच आदमियों को ज्वाइन करवाता है और चार पांच आदमी के साथ लीडरशिप चालू कर देता है। तो मैंने बोला उस वहां पे ईगो काम करता है। लेकिन अभी आपके पास 30 लोग हैं, आप चुनाव कर सकते हैं, चुनाव कि किसके साथ मुझे काम करना है,
किसके साथ मुझे काम नहीं करना है। कैसे चुनाव करेंगे? 30 लोग आपके टीम में जब हो जाएगा, 30 लोग डायरेक्ट आपके साथ बात करेगा, चुनाव कीजिए किसके साथ काम करना है, उसका मैं पॉइंट दे दे रहा हूं। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जिंदगी में, कोई शिकायत नहीं रहेगा। कैसे चुनाव करना है? नंबर 1, हु हैव ड्रीम बिगर देन यू, उन्हीं को चूज कीजिए जिसका ड्रीम आपसे बड़ा है। आप अगर कह रहे हैं कि मैं 10 लाख का गाड़ी खरीदूंगा, जो कह रहा है कि मैं 20 लाख का खरीदूंगा, समझ रहे हैं ना चीज को? ये होता है असली, ये लोग होता है असली पिलर आपका टीम में। ठीक है? आप अगर ऐसे लोगों के साथ काम करना चालू करेंगे, जो बोल रहा है देखेंगे 50 पीवी करने में उसका 25 तारीख निकल जा रहा है, 50 पीवी करवाने में आपका माथे का पसीना पैर में आ रहा है, वैसे लोगों के साथ काम करेंगे, मजा नहीं आएगा आपको काम करने में। वो जो गाय का दवा है वो आपके पेट में चला जाएगा। आदमी तो ऐसा होना चाहिए जिसका सपना आपसे बड़ा हो, उस आदमी के साथ काम करेंगे ना, आपको मतलब एनर्जी आ जाएगा, जो आपका बात सुन रहा हो। देखिए वो मतलब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि बड़ा बड़ा नेटवर्क कर को मतलब ज्वाइन करवाता है, लेकिन बड़ा बड़ा नेटवर्क कर जो लोग बड़ा नेटवर्क कर ज्वाइन करता है, लेकिन आपका सीनियर अपना सीनियर की बात नहीं सुनता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपको देखना है ये 30 लोगों में से कौन आपको ज्यादा मान रहा है, आपका बात सुन रहा है। तीसरा क्वालिटी क्या है? जिसके पास सब मतलब बड़ा नाम का लिस्ट हो। क्यों? जितना बड़ा उसका लिस्ट रहेगा उतना ही उसका सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। चौथा क्या है? हु आर रेडी टू पे फॉर देमसेल्फ। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक मतलब बड़ा सोच का बिजनेस है, और ये सोच में आता है कि मैं अपने आप को डेवलप करना चाहता हूँ। और जहां पे डेवलपमेंट का बात आता है वहां पे आपको पेड सेमिनार, पेड वर्कशॉप में जाना पड़ेगा, आपको किताब खरीदना पड़ेगा। जो आदमी अपने डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करने के लिए राजी नहीं है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग में रहने का कोई हक ही नहीं है, या फिर वो लीडर कभी भी बन नहीं सकता। देखिए चीज ये है कि कुछ लोग आपके टीम में जो लोग हैं उसको आप बोल रहे चल रहे सेमिनार में चल, और कुछ लोग हैं जो पे करने के लिए रेडी है। किसके साथ काम करने में ज्यादा मजा आएगा? आप बताइए, आप बताइए। ठीक है? तो आपका चुनाव गलत है। आपका अगर टीम में काम नहीं हो रहा है, आप जिनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो आदमी ही गलत है, आप गलत नहीं है, आपका चुनाव गलत है। और इसका कारण क्या है? आपके पास कम नाम का लिस्ट है, आप चुनाव नहीं कर पा रहे। वो 4-5 से ही आप लीडरशिप चालू कर दिए। अच्छा, पांचवा चीज, हु मोटिवेट्स यू, ये बहुत जरूरी है। देखिए जो आपको मोटिवेट कर रहा है, मान लीजिए एक आदमी को फोन किया, हेलो मैं प्रज्वल चौधरी, मैंने फोन किया, हेलो मैं प्रज्वल चौधरी बोल रहा हूँ, ट्रिपल रेड डायमंड डायरेक्टर, क्या खबर है? अभी दूसरा तरफ से बोल रहा, सर काम ही नहीं हो रहा है, तो म, अरे घर का प्रॉब्लम से निकले तब ना काम करे। अच्छा ठीक है, मैंने फोन रख दिया। अभी मैंने दूसरा नंबर लगाया, हेलो प्रज्वल चौधरी, ट्रिपल रेड डायमंड डायरेक्टर, योर अपलाइन, कैसा काम हो रहा है? अभी दूसरा कॉल में बोल, सर मैं 50 लोगों को लेकर कुआलालंपुर जा रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए, आपका टीम का सबसे पहला लखपति मैं बन के दिखाऊंगा। मैं आपका टीम का सबसे बड़ा गाड़ी मैं खरीद के दिखाऊंगा अगला 1 साल में। प्रज्वल जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ही होने वाला हूं आपका 4 पिलर में से सबसे बढ़िया पिलर। अभी बताइए दोनों फोन में से कौन सा फोन से मुझे ज्यादा मोटिवेट मिलेगा? समझने का कोशिश कीजिए। चुनाव बहुत जरूरी है। उन ऐसे लोगों को मत चुनाव कीजिए एज ए पिलर जो आपको डिमोटिवेट कर रहा हो, वैसे लोगों को चुनाव कीजिए जो आपको मोटिवेट कर रहा हो। छठा पॉइंट, जो 100 पीवी कर रहा हो 10 तारीख के अंदर, सिंपल सा बात है, जो मीटिंग और ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दे रहा हूं। मीटिंग और ट्रेनिंग मैं बताना तो नहीं चाहता हूं, मैं अभी एक प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं। कल संदीप सर ने मुझे फोन किया कि प्रज्वल तुम जितना भी प्रॉब्लम में रहो, शनिवार को तुम्हें मीटिंग करना है। मैंने प्रायोरिटी बेसिस पे आके ये मीटिंग में कर रहा हूँ। इसीलिए मैं संदीप सर का 4 पिलर में से एक पिलर हूँ। ठीक है? देखिए चुनाव कीजिए, हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्कशॉप, कौन रिस्पॉन्स। देखिए आप अकेले तो एक वर्कशॉप का अरेंजमेंट नहीं कर सकते। वर्कशॉप में क्या होता है, लोगों का लाना, कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कौन आपको मदद कर रहा है, कौन लोगों को ज्यादा लेके आ रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, टाइम बहुत हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
ये 8 कैटेगरी जिसमें है उसी को आप चुनाव कीजिए, यही आपका मेन पिलर बनने के लिए का तैयार होगा। तो दूसरा चीज क्या है, 30 लोगों में अगर ये क्वालिटी आप ढूंढना चालू कर दीजिएगा तो 10 लीडर आपको मिल ही जाएगा, 10 लीडर मिल ही जाएगा जो ये 8 का 8 कैटेगरी में मतलब जिनके अंदर है। अगर 2-4 कैटेगरी मिसिंग भी है आप उनके अंदर वो कैटेगरी डाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए 8 में से मतलब 7 ही गायब है तो उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, वो जैसा है उसको ऐसे रहने दीजिए। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है उनको एक्टिवली काम करने दीजिए, प्रेशर मत दीजिए। अच्छा, तो 10 लोग जो आपको आपने 30 लोगों में से 10 लोग का चुनाव किया, अभी बात ये हो गया तो आ, क्या कीजिएगा, ये 10 लोगों के साथ बैठिए, अभी आप सिखाना चालू कर दीजिए। हम क्या करते हैं 4-5 लोगों को ज्वाइन करके उनको सिखाना चालू कर देते हैं, नहीं, 30 लोगों में से 10 लोगों का चुनाव कीजिए, अभी उस 10 लोगों को सिखाइए कैसे लिस्ट बनाना होता है, ऐसा लिस्ट जो कभी भी खत्म ना हो। उसको उनको ड्रेस कोड पहनना सिखाइए, होम मीटिंग कैसे करना है वो सिखाइए, टीम मीटिंग कैसे करना है वो सिखाइए, ग्रुप मीटिंग करना कैसा होता है, सेमिनार में कैसे बोलना होता है, डायलॉग डिलीवरी किस तरह से एमसी करना होता है, किस तरह से होस्ट करना है वो सिखाइए, ट्रेनिंग कैसे देना होता है, सेवरल टॉपिक, चाहे वो प्रोडक्ट नॉलेज हो या फिर बिजनेस डेवलपमेंट मीटिंग हो। तो 10 लोगों का चुनाव करके उसके बाद उन लोगों को सिखाना चालू कीजिए, ट्रेनिंग देना चालू कीजिए, ठीक है। 10 लोगों का चुनाव करने के बाद 10 लोगों के साथ डुप्लीकेशन करना चालू कीजिए। क्या करना है, उनके साथ बैठिए, 10 लोगों के साथ बैठिए, सिखा लिए, अभी 10 लोगों के साथ बैठिए, काउंसलिंग कीजिए। क्या काउंसलिंग, कि देखो भाई, एकदम डायरेक्ट उन 10 लोगों के साथ डायरेक्ट बात कीजिए कि देखो भाई, अगला 1 साल के अंदर मैं 5 लाख कमाना चाहता हूँ, 5 लाख कमाना चाहता हूँ, मुझे मोदी केयर इनकम प्लान, समीर मोदी, ये देखिए समीर मोदी इंफिनिटी प्लान में मुझे सिर्फ 4 लोग चाहिए जो राजी है अगला 1 साल के अंदर 1 लाख कमाने के लिए। तुम 10 में से मैं 4 लोगों को चुनना चाहता हूं, क्या तुम लोग हो, अपने आप को साबित कर सकते हो, कमिटमेंट लीजिए कि हाँ सर हम है। 10 लोगों में सामने 10 लोग बोलेगा कि हम बाकी 9 में से ज्यादा अच्छा काम करेंगे, कमिटमेंट। जब भी ये 10 लोग राजी हो गया, 10 लोगों में से मान लीजिए 2 राजी हुआ, सॉरी 8 8 राजी हुआ, 2 राजी नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो लोग राजी हो रहा है उनको कमिटमेंट करवा लीजिए कि 12 नेक्स्ट 12 मंथ, अगला 12 महीना इनकम कितना हुआ ये नहीं पूछोगे तुम। दूसरा क्या है, हर रोज तुम मुझे फोन करोगे और रात को मैं तुम्हें फोन करूंगा, फोन मैं भी पकड़ूंगा, तुम्हें भी पकड़ना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, मैं तुमको सिर्फ गाइड करूंगा, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया, बाण तो तुमको ही चलाना पड़ेगा है पार्थ, यानी कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, राजी हो। चौथा क्या है, तुम खुद पॉजिटिव रहोगे, मैं तुमको पॉजिटिव नहीं करूंगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं तुमको बार बार जाके मोटिवेट करूं, पॉजिटिव करूं, बार बार बताओ, वो तुम खुद रहना, मैं तुमको नहीं नहीं बनाऊंगा, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पांचवा क्या है, मीटिंग अगर होता है तो कुछ भी हो जाए तुमको पहले मीटिंग में आना है। और छठा कुछ जो है, मैं ऑफलाइन हूं, मुझे मत सिखाओ, ठीक है, सिखाने का काम मेरा है, तुम मुझे मत सिखाना। अगला 1 साल राजी हो, चलो। अभी देखिए क्या है कि 1 लाख रुपए महीने का कमाने के लिए 10 में से 10 ही बोल देगा ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कमिटमेंट मैं हम लोग कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये फाइनल नहीं है, आपको चेक करते रहना है, चेक करते रहना है, और 10 लोगों को बार बार ये याद दिलाना जरूरी है। 1 साल के अंदर आप देखेंगे इन 10 में से वो 4 अनमोल रतन निकल के आएगा। उफ, क्या जिंदगी होगा, आपको कोई टेंशन का दरकार नहीं है। क्यों, ये 4 लोगों को पता है कैसे प्लान शो करना है, कैसे सेमिनार करना है, 4 लोगों को जब भी फोन कर रहा है ये आपको मोटिवेट कर रहा है, सर मेरे टीम से 10 लाखपति निकलेगा इस साल। उफ, ड्रीम लाइफ, जैसे देखते हैं ना मोदी केयर में संजय जी टॉप 50 अर्नर्स कैसे एंजॉय करते हैं स्पेन में जाके, ठीक है, मलेशिया जाके, उस तरह से लाइफ हो जाएगा हमारा। मतलब मोदी केयर में टॉप 50 अर्नर के अंदर हम लोग आ जाएंगे,
ये 4 अनमोल रतन एक साल के अंदर, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आज बताया, ये आप अगर फॉलो करते हैं सो आपका काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका लिस्ट छोटा है। सबसे पहले ये छोटा सा काम लिस्ट से शुरू कीजिए। तो समरी, मेक योर सेल्फ रेडी, अंडरस्टैंड द टाइम। हमने आज क्या क्या सीखा? नंबर 1 सीखा किस तरह से अपने आप को रेडी करना है, टाइम को समझा कि प्रोडक्टिव टाइम क्या है, एक्टिव टाइम क्या है, और डेवलपमेंट टाइम क्या है। किस तरह से अपने आप को शुरुआती दिनों में बिजी रखना है, बिजी रख के कैसे हमको क्या करना है कि क्राउड क्रिएट करना है। 4-5 लोगों को ज्वाइन करवा के लीडरशिप नहीं स्टार्ट करना है। जब तक मोटा मोटी 70 से 100 लोग नहीं आ जाता है टीम में, हमको लीडरशिप स्टार्ट करना नहीं चाहिए। ठीक है, 200 नेम का 200 लोगों का लिस्ट अभी बनाइए, जहां पे परमानेंट कस्टमर, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, लीडर और पिलर, यह हमने आज सीखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 30 डिस्ट्रीब्यूटर जब मिल जाता है तो उस डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे 4 लोगों को लाया जाता है, वो प्रोसेस भी हमने सीखा। ये मीटिंग आप बार बार देखिए यूट्यूब में जाके, आपको और जितना बार देखिएगा उतना बार आपको समझ में आ जाएगा। तो पार्ट 1 में माइंडसेट हो गया, और आज हाउ टू बी विथ टीम पार्ट 2 में हो गया, और आज हो गया हाउ टू बिल्ड ए टीम, या फिर किस तरह से हमें 4 लोगों को चूज करना है। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग रहेगा सिस्टम के ऊपर, इस सीरीज का चौथा ट्रेनिंग। ठीक है, पार्ट पार्ट 4, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स मिस्टर संजय बगड़िया एंड इंटायर टीम संजय बगड़िया, आज मुझे ये मौका देने के लिए।